हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्रियाकलाप क्लासेस में। चलिए हम आज की अपडेट की बात कर रहे हैं। तो आज हम तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक तो है आपका एलटी का विज्ञापन, है ना। एलटी का आपका न्यू एडवर्टाइजमेंट आया है। एक आपका यूकेपीएससी कैलेंडर की हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या है लेक्चरर के बारे में भी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो लेक्चरर का फॉर्म है उसकी डेट के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो फर्स्ट हम अपडेट है हमारे, ये लेक्चर के विज्ञापन से है, नई विज्ञापन से रिलेटेड है। पर यहाँ पे आपको ये जो थोड़ा ध्यान देना है कि इसमें जो वैकेंसी है केवल वो आपके सहायक अध्यापक प्राइमरी की है। और साथ ही साथ सहायक अध्यापक एलटी के साथ क्या है, किसकी, कंप्यूटर शिक्षा की है। मतलब ये जो आपकी अदर जो सब्जेक्ट है उसकी नहीं होने वाली है, ये केवल प्राइमरी की है। और सहायक अध्यापक कंप्यूटर साइंस की है। ठीक है, चलिए ये विज्ञापन प्रकाशन की तिथि की अगर हम बात करें तो ये विज्ञापन प्रकाशन हमारा क्या है 8 नवंबर को हो गया था। इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो 14 नवंबर से होगी, अंतिम 10 होगी। और परीक्षा की जो तिथि है वो 23 फरवरी को आपको इसमें रहने वाली है। तो इसमें टोटल पद की हम बात करें तो प्राइमरी में 15 पद हैं, कंप्यूटर के 12 हैं। अर्थात टोटल पद इसमें कितने हैं, 27 पद हैं। अब जिस इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी वो इसके लिए भर सकता है, ये बाकी सब चीज़ें वही हैं। देखिए अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी ये जो वैकेंसी है, ध्यान रखना, ये आपकी क्या है जनजाति कल्याण विभाग में है। किसमें है, जनजाति कल्याण विभाग में। जो इनकी जनजाति कल्याण विभाग में जो इनकी स्कूल होते हैं, ये लगभग क्या है, ये उनकी वैकेंसी आप सिंपल से लगा दीजिए कि जैसे केवीज़ है, एनवीएस है। और फिर उन्हीं की क्या है जो एससी एसटी के लिए जो स्पेशल स्कूल हैं आपके एकलव्य वाले हैं, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट भी क्या है कुछ स्कूल उनके जनजाति वाले बच्चों के लिए हैं, एससी एसटी के लिए उनको रन करवाती हैं। ये उन स्कूल के लिए हैं। मतलब आप ये माध्यमिक वाले स्कूल से अलग है, ये है तो बिल्कुल सब कुछ वही है, सैलरी भी वही है, सारी सुविधाएं भी वही है, बट स्कूल अलग है। क्लियर है। तो इसमें हम देखिए अगर आपके यहाँ पे टोटल पद की बात करें तो यहाँ पे टोटल पद आपको क्या है 15 को देखने को मिलेंगे। ये साथ ही साथ आपके जैसे इनके क्या है, ये आपके आरक्षण है, ये आरक्षण यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बात करें। पे स्केल इसका वही होगा जो एलटी जो आपका सहायक अध्यापक में होता है, प्राइमरी में होता है, लेवल 6 है, 21 से 42, राजपत्रित अस्थायी होता है। संबंधित अगर हम बात करें, स्नातक उपाधि होनी चाहिए तथा डीएलएड या बीटीसी, या आपका इंटरमीडिएट के साथ 4 वर्षीय प्राथमिक शिक्षा स्नातक में बीएलएड क्या होना चाहिए, बीएलएड यहाँ पे भी आपको क्या है चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास ये ना हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपका स्नातक होना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, स्पेशल एजुकेशन वाली भी क्या है इसमें एलिजिबल है। आपके पास अगर क्या है डिप्लोमा है, अगर आप ग्रेजुएट हो, आपके पास इस स्पेशल एजुकेशन, आपके पास डीएलएड ना हो, कि आपके पास क्या है बीएड बट कैसा है स्पेशल एजुकेशन वाला, तो वहाँ पे भी आप क्या है यहाँ पे एलिजिबल हो 2 वर्षीय। ठीक है जी, बाकी तो वही सब चीज़ें हैं। ये आप देखना, हम बात करें एलटी की कंप्यूटर शिक्षा वाले में, इस कंप्यूटर शिक्षा में आपको जो टोटल पद हैं वो 12 देखने को मिलेंगे। अब ये यहाँ पे देख लीजिए इनके जो रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन की आपका क्या है, तो ये देखो, ये लेवल 7 जो होता है आपका लेवल 7 है, लेवल 7 है यहाँ पे। ठीक है, और ये भी है कि राज्य जो आंदोलनकारियों को जो दिया जा रहा है उनके है वो जो यहाँ पे हाई कोर्ट में जो क्या है पीआईएल दायर उसके अधीन रखे जाएंगे, कि अगर हाई कोर्ट उसको क्या करती है बनाए रखती है तो उनको आरक्षण दिया जाएगा, अगर नहीं बनाती है तो वो हट जाएगा। ये सिंपल है। 21 से 42 यहाँ पे आपको क्या देखना है, कंप्यूटर विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि। मतलब आप यहाँ पे ध्यान लीजिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन तो होना होगा, बट उसमें आपका क्या है कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपके पास क्या है बीसी होना चाहिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, साथ ही साथ किसी राजकीय संस्थान या मान्यता प्राप्त संस्थान से, महाविद्यालय से एलटी डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी से बीएड। अब देखिए पहले ये था कि स्टार्टिंग में इस पर क्या है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्या बीएड नहीं मांग रहे थे, बट उन्होंने स्पेशली बीएड मेंशन किया है। या तो एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास बीएड होना चाहिए, तो बीएड भी कंपलसरी है यहाँ पे एलटी वालों के लिए। ठीक है, या अथवा में क्या है, भारत द्वारा विद्यार्थी सभी किसी विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर साइंस में या तो बीटेक हो या बी हो। ये यहाँ पे थोड़ा फ़ायदा है बीटेक वालों के लिए, अगर कोई बीटेक किया है किसी ने, या बैचलर ऑफ इंजीनियर वाला है कोई, बीई है, तो वहाँ पे क्या है इसको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सॉरी, इसको आपकी क्या है बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस केस में अगर आपका क्या है बीटेक है, बीटेक वाले को बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, ये सी वहाँ यूटेट होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देख लीजिए एलटी पद पर नियुक्ति हेतु यूटीटी सेकंड सीटी सेकंड पक्ष होना उतने अनिवार्य होगा। ये जरूर ध्यान है भाई कि देखा अगर उन्होंने बीटेक भी किया हुआ है तब भी उनका आपका क्या है सीटेट और यूटेट क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, बाकी वही शर्तें हैं आपकी एक समान है।
यहाँ पे अगर बात करें पदों हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, है ना, 2 अंकों की होगी, और ये है। और साथ ही साथ जिसका सिलेबस है जैसे यहाँ पे अभी हुआ था उस हिसाब से ही है, ये 100 नंबर का है। और आपसे जो सिलेबस वो आपकी साइट पे क्या है विजिट कर सकते हो। जुलाई की गणना 1 जुलाई 2024 की होगी। जितनी छूट होती है SC ST आपका 5 साल, OBC 3 साल, वो सारे के सारा यहाँ पे अनुमान्य है। और जो आपकी वैकेंसी है, जो भर्ती है, वो आप डायरेक्ट उसी से कर सकते हो, है ना। यहाँ पे भी आपको पता होगा कि EWS इनके बच्चों को जो आरक्षण दिया जाता है वो यहाँ पे उत्तराखंड के स्वास्थ्य संस्थान के आश्रित का 2% है, 10% 5% है, और राज्य आंदोलनकारी क्या है इनका 10% क्षैतिज अनुवाक्ष होगा। ठीक, ये खिलाड़ियों वाला इन्होंने क्या है पहले भी मेंशन किया था और यहाँ पे भी मेंशन किया होगा, देख लीजिए। ठीक है, विश्व चैंपियनशिप जो इनका जो लोक सेवा यहाँ पे पढ़ लीजिए इसको थोड़ा, लोक सेवाओं में या उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्रतिभा करने वाले कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम में रिक्तियों पर जिन भर्तियों पर की जानी है 4% देखिए। यह सिंपल सा है। देखिए अगर हम बात करें एल टी की बात करें तो LT है आपका लेवल 7 का, प्राइमरी है आपका लेवल 6 का। अगर आप चाह रहे हो कि LT में आप क्या है 4% के कोटे पे आपको क्या है सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में आपके पदक विजेता होनी चाहिए या आपका प्रतिभाग होना चाहिए, अगर आप लेवल 7 या उससे अधिक करना चाहते हो। लेवल 6 वाले हो, आपको कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल में हो, तब जाके आपको क्या है लेवल 6 की जो पोस्ट है या उनसे नीचे वाले हैं उन पे क्या आपको प्रतिभाग करने का मौका मिलेगा। और लेवल 8 जो आपका लेक्चरर होता है वहाँ पे तो आपको विश्व कप होना चाहिए, विश्व चैंपियनशिप या एशियन खेल में आपके पदक विजेता होने चाहिए या आपके यहाँ प्रतिभाग होने चाहिए। ठीक है, जो लेवल 5 या उससे कम वाले हैं उनमें देख लीजिए जो राष्ट्रीय खेल होते हैं, नेशनल गेम्स होते हैं, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेलों संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के लिए खेल इंडिया यूथ गेम्स से पदक विजेता होने चाहिए। तो लेवल 5 और उससे पद वाले पद के लिए आप क्या है एलिजिबल है। ऐसे नहीं है कि आपने राष्ट्रीय खेल खेले हैं, नेशनल गेम्स खेले हैं या आपने यूनिवर्सिटी गेम खेले हैं और यूनिवर्सिटी गेम के बिहाफ पे आप क्या कर रहे हो LT या लेक्चर के लिए कह रहे हो कि हम क्या 4% का आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो उन सब के लिए क्या है आपका अलग अलग आपका यहाँ पे क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया कि कहाँ का आपने पार्टिसिपेट किया और पदक विजेता हो। ठीक है जी, तो ये तो हो गया आपकी LT का विज्ञापन की बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो अपडेट है हम बात करते हैं आपकी UPSC कैलेंडर के बारे में। कैलेंडर तो वही पुराना वाला है बट उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुए हैं, वो डिस्कस करते हैं। देखिए ये है आपका UPSC का न्यू कैलेंडर। इस कैलेंडर में लगभग सारी चीज़ें आपको एक जैसे देखने को मिलेंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। जो आपका प्रधानाचार्य का पेपर होगा वो नेक्स्ट डेट तक अभी क्या है कभी डेट नहीं आई है, क्योंकि उसमें क्या है सरकार द्वारा इसमें आंदोलन हुआ था माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा, जो प्रवक्ता हैं या जिनको सीनियरिटी है, तो इससे आप छोड़ दीजिए। सचिवालय प्रशासन में जो APS का है उसका टाइपिंग का 25 नवंबर से प्रारंभ होगी। कार्मिक विभाग में क्या है प्रवर की है जो अपर का है 17, 18, 19 की क्या मुख्य परीक्षा होने वाली है। गृह विज्ञान में वैज्ञानिक सहायक, पुलिस विभाग में देखिए पुलिस का फिलहाल वही है अभी 15 दिसंबर, 29 दिसंबर, और दूरसंचार में 18 दिसंबर को है। उत्तराखंड सचिवालय में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में जो जनवरी इसका 12 जनवरी को होने वाला है। पॉलिटेक्निक शिक्षा में कर्मशाला वही है। प्राइवेट शिक्षा में प्रवक्ता सिविल और मैकेनिकल 22 फरवरी को है। सामान्य हिंदी सामान्य अंग्रेजी 23 फरवरी को है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में तो प्रधानाचार्य के हैं, इनका 30 मार्च को है। स्क्रीनिंग लेक्चर का एज इट इज़ है 6 अप्रैल, कोई चेंज नहीं हुआ है लेक्चर वालों के लिए। ठीक है, साथ ही साथ आप यहाँ पे देख लीजिए अब क्या हुआ कि इसमें इन्होंने क्या किया कि पहले इन्होंने केवल सिविल वाले मैकेनिकल वालों की क्या है इन्होंने डेट मेंशन की थी। अब जो अदर सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स था आपका, केमिस्ट्री था, मैथ्स था, उनकी डेट भी इन्होंने क्या दे दी है यहाँ पे दे दी है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको ज़रूर ये पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका भी क्या है एक और वैकेंसी आनी है जिसकी 11 मई को पेपर होगा उत्तराखंड राज्य सिविल अपना। यहाँ पे स्टार की विज्ञप्ति आनी है। वन विभाग में भी वन क्षेत्राधिकारी, रेंजर और लैंगिक अधिकारी के आने हैं, उनका भी 18 मई को क्या होगी प्रारंभिक परीक्षा होगी वन विभाग में, ये भी अभी आना है। ठीक है, साथ ही देखिए केमिकल वालों का आ गया, ग्रामीण विभाग में इसका भी आना है प्रवर का। अंग्रेजी रसायन विज्ञान का, भौतिक और गणित का देखिए इनकी डेट पहले क्या है नहीं दी गई थी, अंग्रेजी रसायन की नहीं दी थी, भौतिक और गणित की नहीं दी थी, तो इनकी भी दे दी है 12 जुलाई और 13 जुलाई को भी इनकी क्या होगी मुख्य परीक्षा होगी। साथ ही साथ महाधिवक्ता कार्यालय में क्या है सहायक समीक्षा अधिकारी, इनकी 27 जुलाई को होगी। और पॉलिटेक्निक वाले जो साइंस वाले हैं उनके लिए आपका 10 अगस्त और 24 अगस्त। ठीक है, ये आपके क्या है ये वाली जो लास्ट वाली जितनी थी इनकी क्या है पहले डेट नहीं दी गई थी सब्जेक्ट वाइज, तो ये भी इनके लिए अब क्या है सब्जेक्ट वाइज डेट का क्या है अनाउंसमेंट किया गया है। बाकी जितनी भी ये पद हैं या जितनी भी ये आपके क्या है डेट्स हैं ये लगभग पुराने वाली हैं। आज पर ये जिन पे स्टार लगाया है इन पे अभी क्या है इनका विज्ञापन रिलीज होना है। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका UPSC का नया कैलेंडर, ये 7 नवंबर का कैलेंडर है। चलिए अब तो लेक्चर की डेट से बात करें।
देखिए जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपके लेक्चर से लेक्चर की फॉर्म से रिलेटेड है। इसमें क्या किया गया है, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश के क्रम में प्रश्नगीत परीक्षा हेतु अधिकतम आयु का निर्धारण दिनांक एक साथ ही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। हम लोग हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट में क्या है कि जो अधिकतम आयु है वो एक साथ 2021 से किए जाने हैं। पहले ये 2024 से होना था, तो जो 2021 से इसका क्या है आयु किया जाना था। तो इसलिए जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका दिनांक से पश्चात तथा 1 जुलाई 2003 से पूर्व है वो आवेदन का आवेदन प्रश्न क्या है तो ठीक है डेट एक्सटेंड की है, क्योंकि जिनकी पहले क्या थी एज जिनकी एज ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि 1 जुलाई 2024 को क्या है एज का क्राइटेरिया 42 मांगा गया था, पर अब 2021 कह रहे हैं। तो उससे रिस्पेक्ट में ये आपकी क्या है डेट बढ़ी गई है। और ये कहाँ तक डेट है, ये आपकी 14 नवंबर तक क्या है डेट एक्सटेंड हुई है। 6 दिन ही आप लगा कि 1 हफ्ता क्या है आपका डेट एक्सटेंड हुई है इसमें। ठीक है भाई, जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था वो उसमें क्या है दोबारा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, ये केवल उन्हीं के लिए होगा जिन्होंने अभी क्या है जिनकी अभी डेट एक्सटेंड हुई है। तो अभी जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो अभी अपडेट की जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो अभी जिनका अगर कोई दिक्कत रहेगी होगी या कुछ करना होगा वो भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि करेक्शन विंडो नहीं है। ये जस्ट फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड हुई है। और किन के लिए, कि जिनकी एज क्या है अभी ज़्यादा थी, या क्यों जो एज की जो गणना है वो 2021 से होगी, जुलाई 2021 से ये होगी। ठीक है भाई, बाकी जिनका थोड़ा बहुत गलत है अभी करेक्शन विंडो होगा। अभी जैसे ये 14 तारीख है, 14 तारीख से आप लेके चलिए कि 3 से 4 दिन बाद आपको क्या है 2-3 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी भाई हमारी आज की अपडेट। बाकी सब देखेंगे कोई नेक्स्ट। हाँ, एक और अपडेट थी कि जो आपका यूके ट्रिपल एस ने जो पेपर करवाया था आपका स्केलर का जो पेपर करवाया था यूके ट्रिपल एस ने ना, स्केलर का पेपर करवाया था, वो कह रहे हैं कि शायद वो सारे के सारे पद क्या है विभाग ने वापस मांगे हैं और सारे वो भर्ती क्या है रद्द हो गई है ना। मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था, बट मुझे उसका संवाद नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कुछ होगा, अगर मुझे उसका संवाद मिलता है, दिखता है कहीं पे, तो मैं आपके साथ उसको भी ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी आज के लिए यहाँ सब इतना ही। बने रहिए केयर क्लास के साथ। थैंक यू।